डे 5 मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट, सब कुछ जोड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का गुप्त फॉर्मूला। दोस्तों, स्वागत है हमारे फ्री 5 डे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप के डे 5 में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हम अब तक सीखी गई हर चीज को जोड़कर एक मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं, यानी वो गुप्त फॉर्मूला जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार जल्दी से पिछले 4 दिनों का सफर याद कर लें। डे 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत। हमने सीखा कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां आती हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक, समृद्धि और सफलता के विचारों पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मांड उसी तरह के अवसर और अनुभव आपके जीवन में खींच लाता है, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। डे 2 विजुअलाइजेशन की शक्ति। फिर हमने जाना कि मन की तस्वीरें हकीकत में कैसे बदलती हैं। जब आप अपने सपनों को विस्तार से विजुअलाइज करते हैं, जैसे नई नौकरी, नया घर, बेहतर स्वास्थ्य, तो आपका दिमाग और यूनिवर्स दोनों उस तस्वीर को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। माइकल फेल्प्स, जिम कैरी जैसे बड़े लोगों के उदाहरणों से हमने देखा कि विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनाने का सबसे शक्तिशाली टूल है। डे 3 अफर्मेशंस और विश्वास। इसके बाद हमने अफर्मेशंस की ताकत जानी। जब आप बार बार सकारात्मक वाक्य जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, भावनाओं के साथ बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे मान लेता है। अफर्मेशंस प्लस विश्वास आपकी सोच को सकारात्मक प्रोग्राम करते हैं और आपको हाई वाइब्रेशंस में रखते हैं। डे 4 ग्रैटिट्यूड की ताकत। कल हमने सीखा ग्रैटिट्यूड यानी आभार का जादू। जब आप रोज उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो परिवार हो, सेहत हो या छोटी छोटी खुशियां, तो आपकी वाइब्रेशंस तुरंत ऊंची हो जाती हैं। साइंस भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड से दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स निकलते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है। और यूनिवर्स को जब आप यह सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो वह आपको और आशीर्वाद और अपॉर्चुनिटीज देता है। और अब दोस्तों, अब बारी है इस पूरी नॉलेज को एक जगह जोड़ने की, यानी स्टेप बाय स्टेप वो गुप्त फॉर्मूला जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी इच्छाएं और सपने सिर्फ आपके मन तक सीमित नहीं रहेंगे, वे हकीकत का हिस्सा बनेंगे। आज डे 5 में मैं आपको देने वाला हूं मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। यह वो गुप्त फॉर्मूला है जो इन सारे स्टेप्स को मिलाकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी प्रक्रिया बताता है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक, क्योंकि आज आप जानेंगे कैसे सही सोच, सही विजुअलाइजेशन, सही अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को मिलाकर आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, लव और सक्सेस सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डे 5 का ये ट्रांसफॉर्मिंग सेशन। मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट, सब कुछ जोड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का गुप्त फॉर्मूला। दोस्तों, एलओए कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है। आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है, यूनिवर्स वही चीज अट्रैक्ट करके लौटाता है। अब ब्लूप्रिंट यह है: क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, एक्शन, रिसीविंग, यानी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टेप 1 क्लैरिटी, अपनी इच्छा को स्पष्ट करना। स्टेप 2 विजुअलाइजेशन, मन की तस्वीरों से फ्यूचर बनाना। स्टेप 3 बिलीफ, पुराने डाउट्स को हटाकर विश्वास मजबूत करना। स्टेप 4 इंस्पायर्ड एक्शन, सही अवसरों पर कदम बढ़ाना। स्टेप 5 रिसीविंग, लेटिंग गो, आभार और विश्वास के साथ रिजल्ट्स आने देना। बोनस, एक पावरफुल डेली मैनिफेस्टेशन रिचुअल। होमवर्क, अपना पर्सनल मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट लिखना। यह बूट कैंप का ग्रैंड फाइनल है। याद रखिए, आप अपने जीवन के को क्रिएटर हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, बस सही फॉर्मूला अपनाइए। वीडियो पूरा देखना न भूलें और कमेंट करके बताइए आपका पहला गोल कौन सा है जिसे आप इस ब्लूप्रिंट से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 1। अब ब्लूप्रिंट यह है: क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, एक्शन, रिसीविंग। स्टेप 1 क्लैरिटी। सबसे पहली गलती लोग क्लैरिटी में करते हैं। जब आप वेग होते हैं, यूनिवर्स भी वेग रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं
मुझे पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स कंफ्यूजन में है, कितना पैसा, कब चाहिए, किस रूप में। सही तरीका, मैं हर महीने 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूं। क्लैरिटी ही मैनिफेस्टेशन का पहला दरवाजा है। क्यों जरूरी है क्लैरिटी? यूनिवर्स को समझने के लिए आपके विचार और इच्छाएं साफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप वेग, धुंधले होंगे, तो यूनिवर्स भी उसी हिसाब से वेग, अस्पष्ट रिजल्ट देगा। गलत तरीका, वेग इंटेंशन। मुझे पैसा चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। इन स्टेटमेंट्स में क्लैरिटी नहीं है। यूनिवर्स को पता ही नहीं चलता कि आप कितना पैसा, किस तरह की खुशी या किस फील्ड की नौकरी चाहते हैं। नतीजा, आपको कुछ रैंडम मिल जाता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग होता है। सही तरीका, क्लियर इंटेंशन। मैं हर महीने 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूं। मैं एक लविंग और सपोर्टिव रिलेशनशिप में हूं, जहां मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल में काम कर रहा हूं और अपना बेस्ट दे रहा हूं। देखिए फर्क, यहां स्पेसिफिक, मेजरेबल और इमोशनली कनेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं। फॉर्मूला फॉर क्लैरिटी। 1. स्पेसिफिक बनो, पैसा चाहिए, मत बोलो अमाउंट बताओ। 2. मेजरेबल बनाओ, कितना, कब तक, किस रूप में चाहिए, यह साफ करो। 3. प्रेजेंट टेंस में अफर्म करो, मैं पा रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, ना कि मैं पाऊंगा। 4. इमोशन जोड़ो, सिर्फ नंबर्स मत सोचो, उस चीज को पाकर कैसा फील करोगे वो भी इमेजिन करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, क्लैरिटी जर्नल 5 मिनट। एक डायरी निकालें, हर डिजायर को डिटेल में लिखें। एग्जाम्पल फॉर्मेट। हेल्थ, मैं फिट हूं, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूं और मेरी एनर्जी हाई है। वेल्थ, मैं हर महीने 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं और फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूं। रिलेशनशिप, मैं एक लविंग रिलेशनशिप में हूं जहां ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है। करियर, मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूं जहां मैं इंपैक्ट क्रिएट कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज को रोज रिपीट करें जब तक मन और सबकॉन्शियस साफ ना हो जाए। साइंस बिहाइंड क्लैरिटी। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप क्लियर गोल्स डिफाइन करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS उन अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करके आपकी अवेयरनेस में लाता है। यानी जब आप स्पेसिफिक डिजायर सेट करते हैं तो यूनिवर्स आपको वैसा ही दिखाने लगता है। की टेक अवे। क्लैरिटी ही मैनिफेस्टेशन का पहला दरवाजा है। विदाउट क्लैरिटी यूनिवर्स कंफ्यूज्ड है, विद क्लैरिटी यूनिवर्स अलाइंड है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। क्लैरिटी के बाद आता है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने गोल को मन की आंखों में देख लेते हैं और फील कर लेते हैं तो यूनिवर्स उसे वाइब्रेशन के रूप में पकड़ लेता है। विजुअलाइजेशन ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर। इसे सुबह और रात प्रैक्टिस करना जरूरी है। विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्लैरिटी से आपने लक्ष्य तय किया। अब विजुअलाइजेशन उस लक्ष्य को एनर्जी और वाइब्रेशन में बदल देता है। जब आप अपने गोल को इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स उस ब्लूप्रिंट को पकड़ लेता है। विजुअलाइजेशन आपके फ्यूचर का नक्शा, ब्लूप्रिंट। सिर्फ सोचने की गलती। बहुत लोग सोचते हैं, मैंने डिजायर लिख ली, बस काफी है। लेकिन माइंड इमेजेस में काम करता है, सिर्फ वर्ड्स में नहीं। अगर आप इमेज नहीं बना पाए तो मन उसे रियलिटी में लाने के लिए सिग्नल्स नहीं भेजेगा। विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, 15-20 मिनट। एक शांत जगह चुनें। सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले सबसे अच्छा समय है। माइंड उस समय अल्फा स्टेट, रिलैक्स्ड मोड में होता है। 2. डीप ब्रीदिंग से शुरू करें। 3-5 मिनट गहरी सांस लें, शरीर और दिमाग को रिलैक्स करें। 3. अपने गोल की मेंटल मूवी चलाएं। मान लीजिए आपका गोल है हर महीने 1 लाख रुपए अर्न करना। अब इमेजिन करें, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। आप अपने परिवार को ट्रीट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। 4-5 सेंसेस यूज करो, जितना डिटेल उतना असरदार। देखो, विजुअल अपने ड्रीम हाउस, ऑफिस, कार की इमेज देखें।
सुनो, ऑडियो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। महसूस करो, टच फील पैसे के नोट्स हाथ में पकड़ने का एहसास करें। सूंघो, स्मेल नए घर का या कार का फ्रेग्रेंस इमेजिन करें। स्वाद, टेस्ट सफलता सेलिब्रेट करते समय मिठाई या कॉफी टेस्ट करें। 5 इमोशन कनेक्ट करो। सिर्फ पिक्चर मत देखो, उसमें खुशी, गर्व, ग्रैटिट्यूड फील करो। यही इमोशन आपके वाइब्रेशन को हाई करता है। 6 प्रेजेंट टेंस यूज करो। मैं बनूंगा, मत बोलो, हमेशा इमेजिन करो, मैं अभी एंजॉय कर रहा हूं। साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसे सच मान लेता है। रिसर्च बताती है कि विजुअलाइजेशन करने पर दिमाग उसी तरह एक्टिव होता है जैसे आप रील में वह काम कर रहे हों। यानी यूनिवर्स के लिए वह इमेजिनेशन ही रियलिटी बन जाती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन जर्नल। हर विजुअलाइजेशन के बाद 2-3 लाइन्स लिखें। आज मैंने क्या इमेजिन किया? मुझे कैसा फील हुआ? कौन कौन से सीन्स सबसे पावरफुल लगे? इससे सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इस ब्लूप्रिंट को परमानेंट बिलीफ बना लेता है। की टेकअवे। विजुअलाइजेशन फ्यूचर को अभी जीना। जितनी बार आप इसे क्लैरिटी और इमोशन के साथ करेंगे, उतनी जल्दी यूनिवर्स वाइब्रेशनल मैच भेजेगा। मॉर्निंग और नाइट विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल है। स्टेप 3, बिलीफ। क्यों जरूरी है बिलीफ? यूनिवर्स हमेशा आपके इनर वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, न कि सिर्फ आपके वर्ड्स को। अगर आप बार बार विजुअलाइज करें लेकिन भीतर से ये सोचते रहें, ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है, शायद मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। सच्चाई। विजुअलाइजेशन सीड। बिलीफ फर्टाइल सॉइल। अगर सॉइल ही खराब हो तो सीड ग्रो नहीं करेगा। लिमिटिंग बिलीफ्स के कॉमन एग्जाम्पल्स। 1. पैसा कमाना बहुत कठिन है। 2. मैं डिजर्व नहीं करता। 3. मेरे पास रिसोर्सेज या कॉन्टैक्ट्स नहीं है। 4. मेरे परिवार या समाज में किसी ने ये नहीं किया, तो मैं कैसे करूंगा? एम्पावरिंग बिलीफ्स, नए विश्वास जिन्हें इंस्टॉल करना है। 1. यूनिवर्स हमेशा अबंडेंस देता है। 2. मैं प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के योग्य हूं। 3. हर दिन मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। 4. मैं जितना इंस्पायर्ड एक्शन लेता हूं, उतनी ही ग्रोथ आती है। बिलीफ रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस, डेली प्रैक्टिस। स्टेप 1, अवेयरनेस, पहचानो। रोज 5 मिनट लिखो, आज मेरे अंदर कौन सा डाउट या नेगेटिव थॉट आया? स्टेप 2, रिप्लेस, बदलो। उस लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ से बदलो। एग्जाम्पल। लिमिटिंग बिलीफ, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एम्पावरिंग बिलीफ, पैसा कमाना मेरे लिए आसान और नेचुरल है क्योंकि यूनिवर्स अनलिमिटेड है। स्टेप 3, एंकर विद इमोशन, फील करो। उस नए बिलीफ को सिर्फ बोलो मत, फील करो जैसे वो सच है। इमेजिन करो कि अगर ये बिलीफ सच है तो आपका लाइफ कैसा दिखेगा। स्टेप 4, रिपीट विद अफर्मेशंस प्लस ग्रैटिट्यूड। इसे विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड के साथ कंबाइन करो। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे बिलीफ्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अबंडेंस की ओर ले जा रहे हैं। साइंस ऑफ बिलीफ रीप्रोग्रामिंग। न्यूरोसाइंस कहता है कि रेपिटेशन प्लस इमोशन से दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जब आप पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते हैं और नए बिलीफ्स बार बार इमेजिन प्लस अफर्म करते हैं, तो सबकॉन्शियस उन्हें सच मान लेता है। यही प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइज। एक नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाओ। लेफ्ट, लिमिटिंग बिलीफ्स। राइट, न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स। 2, हर बिलीफ को लिखकर जोर से 3 बार पढ़ो। 3-5 मिनट विजुअलाइजेशन करो जैसे नया बिलीफ पहले से सच है। 4, ग्रैटिट्यूड से क्लोज करो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बिलीफ्स अब अलाइंड हैं। की टेकअवे। विजुअलाइजेशन तभी रियलिटी बनता है जब बिलीफ उसे सपोर्ट करे। लिमिटिंग बिलीफ रेजिस्टेंस, एम्पावरिंग बिलीफ फास्ट मैनिफेस्टेशन। डे 4 की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे आसान तरीका है। स्टेप 4,
इंस्पायर्ड एक्शन। क्यों जरूरी है एक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल सोचना, विजुअलाइज करना और अफर्मेशंस दोहराना नहीं है। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन के हिसाब से आपको सिग्नल्स, आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और लोग भेजता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मैनिफेस्टेशन अधूरा रह जाएगा। फॉर्मूला: लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ एक्शन रियल मैनिफेस्टेशन। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन ऐसा एक्शन जो नेचुरल फ्लो में आए और जिसमें आपको एक्साइटमेंट, इंट्यूशन और क्लैरिटी महसूस हो। ये एक्शन मजबूरी वाला नहीं होता, बल्कि दिल से आता है। एग्जाम्पल: अगर आपने हेल्थ मैनिफेस्ट किया है तो आपको नेचुरली हेल्दी रेसिपीज पढ़ने, जिम ज्वाइन करने या मॉर्निंग वॉक करने का मन करेगा। अगर आपने वेल्थ मैनिफेस्ट किया है तो आपको अचानक कोई बिजनेस आइडिया आएगा या किसी से वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट मिलेगा। डिफरेंस: फोर्स्ड एक्शन वर्सेस इंस्पायर्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन डर, कमी या मजबूरी से लिया गया। अगर मैंने ये नहीं किया तो सब खराब हो जाएगा। रिजल्ट: थकान, रेजिस्टेंस, स्लो प्रोग्रेस। इंस्पायर्ड एक्शन उत्साह, पैशन और ट्रस्ट से लिया गया। ये करने में मजा आ रहा है, लगता है यही सही रास्ता है। रिजल्ट: फ्लो, तेज प्रोग्रेस, सिंक्रोनिसिटी, यूनिवर्स का सहयोग। रियल लाइफ एग्जाम्पल: जिम कैरी, हॉलीवुड एक्टर। उन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं किया था, बल्कि ऑडिशंस में जाते रहे, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करते रहे। यूनिवर्स ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने इंस्पायर्ड एक्शन लेकर उसे पकड़ा। हेल्थ एग्जाम्पल: सिर्फ अफर्मेशंस करने से वजन कम नहीं होगा। यूनिवर्स आपको सही डाइट प्लान या वर्कआउट ट्रेनर तक पहुंचाएगा, लेकिन कदम आपको उठाना होगा। साइंस बिहाइंड एक्शन: न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ के साथ इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) को एक्टिवेट करता है। RAS आपके ब्रेन का फिल्टर सिस्टम है जो उन अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है जो आपके गोल्स से जुड़ी हैं। मतलब, जब आप एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स भी नए सिग्नल्स और रिसोर्सेज अलाइन करना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिस: 1. मॉर्निंग जर्नलिंग। लिखो, आज मैं अपने सपने के करीब जाने के लिए कौन सा इंस्पायर्ड एक्शन ले सकता हूं। छोटा भी हो सकता है, e.g. एक कॉल करना, रिसर्च करना, मेडिटेशन करना। 2. लिसन टू इंट्यूशन। पूरे दिन खुद से पूछो, क्या ये स्टेप मेरे गोल से अलाइंड है? अगर दिल कहता है हाँ, तो एक्शन लो। 3. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटे इंस्पायर्ड एक्शन के लिए खुद को अप्रिशिएट करो। इससे वाइब्रेशन हाई रहता है और नेक्स्ट एक्शन नेचुरल फ्लो में आता है। की टेक अवे: सिर्फ सोचने से मैनिफेस्टेशन अधूरा है, एक्शन से ही रियलिटी बनती है। यूनिवर्स डोर्स खोलता है, लेकिन अंदर कदम आपको ही रखना है। इंस्पायर्ड एक्शन यूनिवर्स और आपके बीच पार्टनरशिप। स्टेप 5. रिसीविंग लेटिंग गो। रिसीविंग का असली मतलब: मैनिफेस्टेशन का अंतिम चरण है अपने आप को उस चीज को पाने के लिए ओपन करना। बहुत से लोग क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और इंस्पायर्ड एक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन जब रिसीव करने का समय आता है वो डाउट और कंट्रोल के चक्कर में अटक जाते हैं। रिसीविंग का मतलब है ट्रस्ट करना कि यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ग्रैटिट्यूड में रहना जैसे कि वो चीज पहले से ही आपकी है। लेटिंग गो का असली सार: लेटिंग गो का मतलब है छोड़ देना, लेकिन इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है आप आउटकम को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर रहे। आप टाइमिंग या तरीके, हाउ व्हेन, को फिक्स नहीं कर रहे। आप भरोसा कर रहे हैं कि यूनिवर्स सही समय पर, सही रूप में, सही रास्ते से आपकी इच्छा पूरी करेगा। सिंपल वर्ड्स: योर जॉब इज टू आस्क एंड अलाइन। यूनिवर्स का जॉब है डिलीवर करना। सबसे बड़ी गलती रेजिस्टेंस: जब लोग बार बार सोचते हैं ये कब होगा, क्या सच में होगा, कैसे होगा, तो ये सारी वाइब्रेशंस डाउट, फियर और लैक एनर्जी में बदल जाती हैं। यही एनर्जी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रोक देती है। LOA तभी काम करता है जब आप फ्लो में रहते हैं, ना कि रेजिस्टेंस में।
फ्लो ऑफ लाइफ का उदाहरण। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुर क्यों नहीं निकला। वो धैर्य से पानी देता है, धूप मिलने देता है और भरोसा रखता है कि सही समय पर पौधा निकलेगा। ठीक उसी तरह आपकी इच्छा भी एक बीज है। विजुअलाइजेशन बीज बोना, अफर्मेशंस पानी देना, ग्रैटिट्यूड धूप देना, लेटिंग गो समय और भरोसे के साथ इंतजार करना। रिसीविंग लेटिंग गो कैसे प्रैक्टिकली करें? एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दिन में 2 बार थैंक यू यूनिवर्स रिपीट करो, जैसे कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ड्रीम जॉब। 2 सरेंडर मेडिटेशन 5 मिनट। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप अपनी इच्छा को एक गुब्बारे में रखकर यूनिवर्स की ओर छोड़ रहे हो। खुद से कहो, मैं भरोसा करता हूं कि यूनिवर्स इसे सही समय पर डिलीवर करेगा। 3 डिटैच फ्रॉम आउटकम। रिजल्ट पर ऑब्सेस मत करो। बस इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहो और आउटकम यूनिवर्स पर छोड़ दो। साइंस प्लस एनर्जी बिहाइंड लेटिंग गो। जब आप लेटिंग गो करते हैं, दिमाग का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। इससे बॉडी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में जाती है और आपका वाइब्रेशन हाई रहता है। हाई वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन फास्ट। की टेक अवे। रिसीविंग ओपन हार्ट प्लस ग्रैटिट्यूड। लेटिंग गो ट्रस्ट प्लस सरेंडर। आपकी इच्छा पहले ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। आपको बस अलाउ करना है, रेजिस्ट नहीं करना। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का असली जादू तब एक्टिवेट होता है जब आप कंट्रोल छोड़कर फ्लो में जीते हैं। सेक्शन 2, दैनिक प्रकटीकरण अनुष्ठान, डेली मैनिफेस्टेशन रिचुअल। एक, सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड। सुबह का समय सबसे सेक्रेड होता है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड नींद से उठते ही सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। अगर आप उठते ही शिकायत, चिंता या नेगेटिविटी सोचते हैं तो दिन भर वही एनर्जी खींचते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करते हैं तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि यह व्यक्ति पहले से ही ब्लेस्ड है, इसलिए इसे और ब्लेसिंग्स दो। प्रैक्टिस। आंखें खुलते ही कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट लाइफ, फॉर माई हेल्थ, फॉर माई अबंडेंस, फॉर द लव अराउंड मी। इसे दिल से महसूस करें। सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं जोड़े। एग्जाम्पल, अगर आप अभी छोटा घर में रहते हैं तो भी ग्रैटिट्यूड में कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटिफुल होम। धीरे धीरे यूनिवर्स आपको उसी घर की ओर गाइड करेगा। 2, दिन में अफर्मेशंस। दिन भर हमारी एनर्जी बार बार फ्लक्चुएट होती है। कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी लो। ऐसे समय में अफर्मेशंस आपकी फ्रीक्वेंसी को वापस हाई पर ले आते हैं। अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। जितना आप रिपीट करेंगे, उतना आपका ब्रेन मानने लगेगा कि यह सच्चाई है। पावरफुल अफर्मेशंस। मैं योग्य हूं हर खुशी और अबंडेंस के लिए। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं प्यार, सफलता और अपॉर्चुनिटीज से भरा हूं। एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन। टिप, अफर्मेशंस को सिर्फ बोले नहीं, इमेजिन करें। जैसे अगर आप कहते हैं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इमेजिन करें कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आ चुका है। 3, रात को 10 मिनट विजुअलाइजेशन। रात सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड फिर से सबसे एक्टिव होती है। इस समय इमेजिनेशन सीधा आपके माइंड प्रोग्रामिंग में जाता है। विजुअलाइजेशन आपके सपनों को रियलिटी में बदलने की सबसे शक्तिशाली टेक्निक है। प्रैक्टिस। लेटकर आंखें बंद करें। इमेजिन करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी इच्छा लग्जरी कार की है तो इमेजिन करें कि आप स्टीयरिंग व्हील पकड़कर ड्राइव कर रहे हैं, खुश हैं, हवा महसूस कर रहे हैं। इसमें सेंसेस जोड़े, देखना, सुनना, महसूस करना। साइंस बिहाइंड इट, ब्रेन एक्चुअल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन मानने लगता है कि यह रियलिटी है और फिर आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। इन 3 स्टेप्स का संयुक्त इफेक्ट। सुबह ग्रैटिट्यूड से आप एनर्जी पॉजिटिव करते हैं। दिन भर अफर्मेशंस से आप डाउट्स और नेगेटिव बिलीफ्स को रिप्लेस करते हैं। रात विजुअलाइजेशन से आप सबकॉन्शियस को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग देते हैं।
यह कॉम्बिनेशन आपके वाइब्रेशंस को हाई रखता है और यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देता है। यह व्यक्ति प्रिपेयर्ड है रिसीव करने के लिए। सेक्शन 3 डे 5 होमवर्क अपना पर्सनल मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट बनाइए। यह ब्लूप्रिंट आपका पर्सनल रोड मैप है जो आपके सपनों को कल्पना से निकालकर रियलिटी तक पहुंचाता है। नीचे हर स्टेप को डिटेल में समझिए। एक गोल लिखिए, क्लैरिटी। यूनिवर्स को वेग सिग्नल्स मत दीजिए। मुझे खुशी चाहिए या मुझे पैसा चाहिए काफी नहीं है। क्लैरिटी जितनी क्लियर होगी उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। एग्जाम्पल, मुझे पैसे चाहिए। मैं महीने का 2 लाख रुपए इनकम अट्रैक्ट कर रहा हूं। टिप, गोल को प्रेजेंट टेंस में लिखिए जैसे कि वह अभी हो रहा है। 2 उसे विजुअलाइज कीजिए। गोल लिखने के बाद अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि वह पहले से पूरा हो चुका है। विजुअल्स प्लस इमोशंस मैनिफेस्टेशन मैग्नेट। एग्जाम्पल, अगर गोल नया घर है तो इमेजिन कीजिए आप उस घर का दरवाजा खोल रहे हैं, अंदर फैमिली के साथ खुशियां मना रहे हैं। अगर गोल जॉब है तो इमेजिन कीजिए कि आपको ऑफर लेटर मिल चुका है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 3 बिलीफ्स नोट कीजिए। बहुत बार मैनिफेस्टेशन इसलिए स्लो होता है क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस बिलीफ्स हमें ब्लॉक करती हैं। एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखिए मेरे कौन से बिलीफ्स मेरे गोल को रोक रहे हैं। एग्जाम्पल, पैसा कमाना मुश्किल है। फिर उस बिलीफ को रिप्लेस करिए एम्पावरिंग बिलीफ से। पैसा कमाना मुश्किल है। पैसा आसानी से मेरे पास आता है। 4 एक्शन प्लान लिखिए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता। एक्शन के बिना एनर्जी अधूरी रहती है। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल बिजनेस शुरू करना है, पहला स्टेप रिसर्च, दूसरा स्टेप नेटवर्किंग, तीसरा स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपका गोल हेल्थ है, पहला स्टेप हेल्थी फूड, दूसरा स्टेप वर्कआउट स्केड्यूल, तीसरा स्टेप डेली मेडिटेशन। टिप, एक्शन प्लान छोटे, प्रैक्टिकल और अचीवेबल स्टेप्स में लिखिए। 5 ग्रैटिट्यूड के साथ डिटैच हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वंस आपने क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, बिलीफ शिफ्ट और एक्शन प्लान कर लिया, अब उस डिजायर को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को सिग्नल दीजिए कि मैं तैयार हूं, अब मैं ट्रस्ट करता हूं। बार बार कब मिलेगा या क्यों डिले हो रहा है मत सोचिए। यह डाउट एनर्जी है। एग्जाम्पल, जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज खोदकर नहीं देखता, वह विश्वास रखता है कि फसल अपने समय पर आएगी। आप भी गोल लिखकर, विजुअलाइज करके और एक्शन लेकर यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। फाइनल ब्लूप्रिंट टेम्पलेट। 1 मेरा गोल, 2 गोल का विजुअलाइजेशन, 3 लिमिटिंग बिलीफ्स और उनके नए एम्पावरिंग बिलीफ्स, 4 मेरा एक्शन प्लान, 5 डिटैचमेंट स्टेटमेंट, थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, माई डिजायर इज ऑलरेडी माइन। जब आपके ऑडियंस या आप खुद यह होमवर्क पूरा करेंगे तो यह ब्लूप्रिंट उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक परमानेंट प्रोग्राम बन जाएगा। यही गुप्त फॉर्मूला है, क्लैरिटी प्लस विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ शिफ्ट प्लस एक्शन प्लस डिटैचमेंट मैनिफेस्टेशन सक्सेस। सेक्शन 4 प्रकटीकरण ब्लूप्रिंट अंतिम निष्कर्ष, मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट फाइनल कंक्लूजन। 1 सेलिब्रेशन ऑफ कंप्लीशन। तो दोस्तों, आपने सफलतापूर्वक पूरा 5 डे LOA बूट कैंप पूरा कर लिया है। यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। आपने खुद को डिसिप्लिन किया, हर दिन समय निकाला, एक्सरसाइजेस की और अपनी सोच को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह आपका पहला विक्ट्री है अपने माइंड और एनर्जी पर कंट्रोल पाने का। 2 टूलकिट रिमाइंडर। इस बूट कैंप में आपने सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक कंप्लीट टूलकिट हासिल की है जिसमें शामिल है वाइब्रेशन की समझ, एनर्जी ही सब कुछ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विजुअलाइजेशन की शक्ति, मन की तस्वीरों को वास्तविकता में बदलना। बिलीफ्स रीसेट करने का तरीका, पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़कर एम्पावरिंग बिलीफ्स अपनाना। मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट, क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, एक्शन और डिटैचमेंट का गुप्त फॉर्मूला। 3 डीप रिमाइंडर, यू आर द को क्रिएटर। याद रखिए, आप अपने जीवन के को क्रिएटर हैं। यूनिवर्स आपके साथ पार्टनर की तरह काम करता है।
यूनिवर्स तभी आपको देता है जब आप उसे सही वाइब्रेशन, क्लियर डायरेक्शन और स्ट्रॉन्ग बिलीफ देते हैं। आपका माइंड सीड बोता है, बिलीफ उसे पानी देता है, एक्शन उसकी देखभाल करता है और यूनिवर्स उसे रियलिटी में बदल देता है। 4. न्यू बिगिनिंग, नॉट द एंड। यह बूट कैंप अंत नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत है। अब आपके पास रोड मैप है। अब आपके पास वो क्लैरिटी है जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को बार बार मिस नहीं करेंगे। अब आपके पास वो माइंडसेट है जिससे आप किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। 5. कॉल टू डेली प्रैक्टिस। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तब तक शक्तिशाली नहीं बनता जब तक उसे प्रैक्टिस में न लाया जाए। इसलिए इस बूट कैंप को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी डेली लाइफ में उतारिए। सुबह ग्रैटिट्यूड, दिन में अफर्मेशंस, रात को विजुअलाइजेशन। यही आपकी न्यू लाइफस्टाइल है। 6. फेथ एंड यूनिवर्स कनेक्शन। हमेशा यह भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। आपका हर थॉट, हर एक्शन यूनिवर्स तक पहुंच रहा है और उसके हिसाब से रियलिटी बन रही है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब समय आ गया है कि आप इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करें। रिमेंबर, आपके विचार, आपके विश्वास और आपके एक्शंस मिलकर आपकी रियलिटी गढ़ते हैं। Always stay grateful, stay aligned, and stay high vibrational. Universe आपके साथ है। See you in the next journey of transformation. तो दोस्तों, इस तरह आपने पूरा 5 day लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप पूरा कर लिया। अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या कोई भी सपना अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास वह पूरा मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट है। कैसे वाइब्रेशन को हाई रखना है, किस तरह क्लैरिटी और बिलीफ्स को अलाइन करना है, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड की ताकत को डेली लाइफ में लाना है, और आखिरकार डिटैचमेंट के साथ अपने सपनों को रिसीव करना है। याद रखिए, आप अपने जीवन के को-क्रिएटर हैं। आपके विचार, आपके विश्वास और आपके एक्शंस मिलकर आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। यह वर्कशॉप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत है। अब यह आप पर है कि आप इन प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस में लाएं और स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों को हकीकत बनाएं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, बस आपको विश्वास रखना है। धन्यवाद इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि किस दिन का लेसन आपको सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल वीडियोस सबसे पहले मिले। स्टे ब्लेस्ड, स्टे अबंडेंट और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, आपका पहला सपना कौन सा है जिसे आप इस फॉर्मूला से मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होऊंगा। अगर यह वर्कशॉप आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लेकर आऊंगा। याद रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है। बस हाई वाइब्रेशन में रहिए और ट्रस्ट कीजिए। धन्यवाद।